दाखिला की बिल्डिंग, नेतन्याहू का फेवरेट न्यूज चैनल रडार साइट और वजारत दाखिला की बिल्डिंग के साथ जो ईरानी मिसाइलों ने हैफा की बंदरगाह पे किया, वो बड़ा खतरनाक मामला। चीन रूस खुलकर ईरान का साथ देने का ऐलान कर रहे और ये ताज़ा तरीन जो हमले में इसके बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की शहबाज शरीफ को कॉल। इसकी मैं आपको वजह आगे चल के बताता हूँ। जिनेवा में ईरान और यूरोपीय ममालिक के आपस में मामला भी, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का बयान भी, और नमाज जुम्मा में ईरान में आज अजीबोगरीब मनाज़िर, हज़ारों की तादाद में अवाम कफन बांध कर बमबारी में नमाज जुम्मा अदा करते रहे ईरान में। तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत ईरान की एम्बेसी में यकजहती के लिए पहुंच गई, राब्ते शुरू, और हुकूमती मौक़िफ़ इसराइल जंग पर आ गया कि अगर हम ईरान के साथ खड़े हैं तो अमेरिका इसराइल के साथ बैठे हुए हैं। ख्वाजा आसिम ने आज बड़ा अजीबोगरीब एतराफ़ भी कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में खान की रिहाई के लिए बड़ी रैलियां, अवाम की शिरकत, उसकी भी आखिर में बात करूंगा। लेकिन ईरान इसराइल जंग जो 8वें रोज़ में शामिल हो चुकी है, 7वां हमला मिसाइलों की जलगार एक दफ़ा फिर इसराइल पर। अल जज़ीरा की रिपोर्ट्स इसराइली मीडिया के हवाले से कि जो ताज़ा तरीन हमले हैं उसमें जो मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगा हुआ है, यानी कि ऐसा बम जो हदफ तक पहुंचकर हवा में पड़ता है, उसमें छोटे छोटे बम और उनके टुकड़े जो मजीद तबाही फैलाते हैं, ईरान वो इस्तेमाल कर रहा है। और इसके अंदर मुख्तलिफ जगह पर वो मुख्तलिफ धमाके हो रहे हैं, गाड़ियाँ, इमारतें, और वहाँ पर जो आपको पता बिल्डिंग्स खड़ी हैं उनको नुकसान पहुँच रहा है। इसराइली मीडिया ने इसकी तस्दीक की और ये वीडियोज़ अब बाकायदा तौर पर इसराइल से जो नज़र आ रही हैं, और हर रोज़ इसराइल के लिए पहले दिन से ज़्यादा तबाही का सिलसिला बन रहा है। ईरानी हमलों के ये बाकायदा सबूत जो है वो वीडियोज़ हैं, वो ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह ख़amenei के अकाउंट से भी जारी हो रही हैं। जो हैफा शहर की तबाही के फ़ज़ाई मनाज़र अगर आप देखें तो वो ऐसे लगता है, पहली नज़र में गज़ा की याद आती है, फ़लस्तीन का मंजरनामा। लेकिन ये फ़लस्तीन नहीं है, इस दफ़ा ये इसराइल है जो अस्पतालों पर हमले की शिकायत लगा रहा है। और आपको पता है गजा में, फ़लस्तीन में इन्होंने 700 मरतबा अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, मेडिकल क्लिनिक, सेहत के मराकज़ पर हमला किया है। आज एक स्कूल पर तेल अवीव में जो हमला हुआ तो इसराइली मीडिया ने बड़ा शोर मचाया। हालांकि 400 से ज़्यादा स्कूलों पर फ़लस्तीन के हमले हो चुके हैं। ईरान की पासदारान इनकलाब ने कहा कि स्कूल के इस हमले के नीचे मिलिट्री कमांड सेंटर बना हुआ था। अब पता नहीं, इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जाहिर है जो मौक़िफ़ इसराइल गज़ा पे देता था आज वही मिल रहा है। सैकड़ों गाड़ियों के, बिल्डिंग्स के, फौज के कमांड के, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के, माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग के, हैफा शहर के जो ईरानी मिसाइल इस वक्त कहर बनकर टूट रहे हैं, वो देखते हुए साथ आपको अंदाज़ा हो सकता है। और ये फ़लस्तीन के मज़लूमों का इंतकाम वो कह रहे हैं। इसराइल की तरफ से जो मिसाइल रोकने की नाकामी का एतराफ़ हो रहा है, और वो इस दफ़ा कह रहे हैं खराबी के ज़िम्मेदार हमारे इंटरसेप्टर हैं, जो हमारे इंटरसेप्टर हैं वो ख़राब हो गए। वो ये बात नहीं मान रहे जो 2 दिन पहले मानी कि साइबर हमलों की वजह से ईरान के ख़राब हुए। ईरान मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल गदर और अमाद ये नहीं रोक सकता, जो 17 मिसाइल इस वक्त शहरों पर गिरे, तेल अवीव, हैफा और यरूशलेम पे। धमाकों की आवाज़ पूरे शहरों में थी। और उसका देखिए सबसे बड़ा नुकसान की वजारत दाखिला की बिल्डिंग को हुआ, और इसराइली हेलीकॉप्टर जो है वो इस वक्त ज़ख्मियों को शिफ्ट कर रहे हैं अस्पतालों में। और इसमें जो गोलान में इनकी इसराइल की एक बहुत बड़ी रडार साइट है, उसे भी टारगेट बनाया गया, वो वीडियो भी आई। इसके बाद हैफा की बंदरगाह पर जो ताज़ा तरीन हमला हुआ, उसका नुकसान इनको क्या हो रहा है कि आप देखें कि दुनिया की जो सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है मेरिसैक, उन्होंने ऐलान किया कि वो इसराइल पर जो ईरान के मिसाइल हमले हैं उसकी वजह से अगले नोटिस तक बंदरगाहों पर अपने बहरी जहाज़ों को यहाँ से हटा रही हैं। और इसराइल ने जवाब में आज ईरान पर भी कुछ हमले किए, काफ़ी शिद्दत से किए। वहाँ इंटरनेट को नुकसान पहुंचा, इंटरनेट वहाँ नहीं चल रहा। इसके अलावा जो इसराइल ने ईरान के एक एटमी साइंसदान को भी ड्रोन हमले में निशाना बनाने का दावा किया है। और इसके साथ उन्होंने कहा जी हम ईरान की जो हुकूमत से गैर मुस्तहकम करने के लिए ईरान के तमाम जो सरकारी बिल्डिंग पर बैक वक्त हमला करेंगे। इसके साथ जो रजा शाह पहलवी है उसका खानदान, आपको पता उनके पीठ हुए करसे से मुहिम चला रहे थे इराक ईरान में बगावत होने वाली है, आज उनको उल्टे हाथ के थप्पड़ भी लगे। ईरान की अवाम इन हमलों को अपनी फौज के साथ खड़े होते हुए, सुप्रीम कमांडर के साथ खड़े होते हुए, जो इसराइल के खिलाफ हमले उनकी हमायत में, जो अभी एक दो देखें वीडियो सामने आए, एक इसराइल की जो न्यूज़ चैनल 14 इनका नशरियात बड़ा चैनल है, ये टीवी चैनल उसका नेतन्याहू को बड़ा फेवरेट चैनल है, वो इसी की खबरें सुनता है जिस तरह वो पाकिस्तान में ये जियो सुनते थे पहले। इसराइल में जो ही सायरन बजे, एंकर मेहमानों को नशरियात समेत छोड़कर ऐसे भागा जैसे कौवा गुलेल को देख के। और अभी आपने हाल ही में ईरान के टीवी स्टेशन पर सहर इमामी जब लाइव नशरियात करी तो वीडियोज़ देखी थी कि मिसाइल के हमले के 30 मिनट के अंदर दोबारा स्टूडियो खड़ा होकर वहीं लाइव प्रोग्राम शुरू हुआ। इसराइल में नहीं हुआ, हालांकि ईरान में शहादतें हो चुकी थी। और आज जो ईरानी कौम ने जुमे की नमाज सड़कों पर अदा की, और ये बड़ा अहम मामला था। एक तरफ ईरानी झंडे नजर आ रहे थे और दूसरा फ़लस्तीन के झंडे भी नजर आ रहे थे, और इनके जिस्म पर कफन बांधे हुए थे। शहादतों की मुकम्मल तैयारी के साथ ये लोग मैदान में थे। अब देखें, इस तरह की कौम के जज्बे को शिकस्त देना नामुमकिन है, क्योंकि जगहों में हथियार नहीं लड़ते। हमने देखा इधर इसराइल के लोग भाग रहे हैं मुल्क छोड़ के, यहाँ आवाम खड़ी है बिल्कुल। मशहद में आप वो मार्च देखें जरा शहर में, आपको अंदाजा होगा। और दूसरा आप देखें, उम्मत मुस्लिमा को ये चीज़ समझ आ गई कि इसराइल की जंग का जो मकसद रजीम चेंज ऑपरेशन और न्यूक्लियर तनसीबात, इस प्रोग्राम को खत्म करना, जिनके लिए इन दोनों पर बमबारी की जाए, वो दोनों नाकाम हो चुके हैं। अब दुनिया भर में जहाँ भी देखें रजीम चेंज ऑपरेशन ताकत से किया गया, वहाँ उस वक्त तक ये कामयाब नहीं हो सकता जब तक ज़मीनी फौज दाखिल ना हो। उस वक्त तक रजीम चेंज ऑपरेशन हो नहीं सकता। शिद्दत से मिसाइल हमलों में इसराइली इंटरसेप्टर का जो जखीरा है वो कम होता जा रहा है। ट्रंप की धमकियां तो बिलाशुबा मौजूद है, लेकिन वो अभी तक वो अपने फौजी मरवाने पर तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन उन्हीं से करवाया जाए जिस तरह पहले माजी में 1953 में, याद रखें, CIA ने
और MI6 बरतानवी एजेंसी ने ऑपरेशन एजैक्स लॉन्च किया था। मोहम्मद मुसद्दिक ईरान का जमहूरी वज़ीर आज़म 1951 में जो तेल के ज़खायर से कौमी मलकियत में लिए, क्योंकि वो ब्रिटिश पेट्रोलियम उस वक्त ईरान के तेल पर मुकम्मल कब्जा करके बैठा था। बरतानिया नाराज़ हुआ, अमेरिका से मदद मांगी, CIA ने MI6 ने मिलकर रकम मीडिया को दी, ईरान के अखबारात को, सहाफ़ियों को दिया और एक प्रोपेगेंडे की बहुत बड़ी मुहिम शुरू हुई। अवाम में एक झूठ फैलाया गया जी कि इस्लाम मुखालिफ है, कम्युनिस्ट है, मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ खड़े किए, मुजाहरे करवाए, फिर मुसल्लह लोग भेजे वहाँ जो मोहम्मद मुसद्दिक के हक में भी और खिलाफ भी मुजाहरे करके इंतशार फैलाते रहे। अब शाह ईरान उस वक्त मुंह छोड़ के जा चुका था। CIA बड़ी कामयाबी से वापस लाई, इंस्टॉल किया, मोहम्मद मुसद्दिक को गिरफ्तार किया, मुल्क में शाही आमरीत का आगाज़ किया, मोहम्मद मुसद्दिक को गिरफ्तार कर नजरबंद किया और फिर तमाम जमहूरी इदारे खत्म करके फौजी शाही आमरीत अमेरिका और बरतानिया के बराह रास्त कंट्रोल में ईरान चला गया था। तेल पर भी, सियासत पर भी, फौज पर भी सब कब्जा उनका था। लेकिन जो अवाम के दिलों में नफरत थी वो फिर 1979 के इस्लामी इनकलाब में नजर आई। इस चीज़ से उस वक्त अब समझ नहीं आ गया कि अब ना तो 1951 है ना 1979 या 2025 है। अवाम उन तमाम मामला से आगे निकल चुकी है। ईरान इराक की जंग भी इस दौरान भुगत चुके हैं, दुनिया के रजीम चेंज ऑपरेशन भी देख चुके हैं, इमाम ख़ुमैनी का इनकलाब भी देख चुके हैं, 40 साल की पाबंदियां भी भुगत चुके हैं। ये दूसरे मानों में आग में पककर सोने की तरह कुंदन हो चुके हैं। इन्हें पता चल के मुकाबला कैसे करना है, इन्हें पता है ये तनहा है, इन्होंने अकेले ही लड़ना है। और अब इनकी कोशिश है मुसलमानों को मुसलमानों के सामने खड़ा किया जाए, क्योंकि रजीम चेंज के जो स्पेशलिस्ट हैं, जिन्हें नूर जहां के पुत्र भी कहा जाता है, उन पर भी दबाव बढ़ाया जा रहा है। इंटेलिजेंस के लिए वो मास्टर समझे जाते हैं, नंबर 1 आपको पता है, उनकी खिदमत के लिए पूरी कोशिश की जाएगी और उसी लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। क्योंकि CIA और MI6 अब बराह रास्त मुदाखलत नहीं करना चाहती, वो चाहते हैं कि मुकामी मदद मिले, और मुकामी मदद आपको पता है कहाँ से है। अच्छा, इसके अलावा जो अस्करी ज़राए से देखें खबरें बाकायदा फीड की जा रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते जो ईरान पर हमला नहीं किया, उसकी वजह फील्ड मार्शल की मुलाकात थी कि जो अमरीकी पॉलिसी साजों ने ईरान पर हमला मौखर किया, फील्ड मार्शल का दबाव था, यह हालिया मुलाकात का नतीजा था। ये बात अकल को नहीं लगती। अमेरिका देखिए मुसलसल पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहा है। मार्को रूबियो ने अभी शहबाज शरीफ को आज फ़ोन पे बात की ऐसे हालात में, जबकि इन्हें पता है कि पाकिस्तान जंगबंदी में कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। उसकी वजह आपको पता है, पाकिस्तान के हालात। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो किया था इस जंग को, याद रखें। डोनाल्ड ट्रंप खामोशी से नहीं बैठेगा। ये तो ईरान का अज़्म और हौसला है कि अमेरिका को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। अमरीकी अहदेदार और सहाफ़ी जो दावे करेंगे अगले हफ्ते वो हमला करेंगे, ऑपरेशन पर बमबारी करेंगे, अली खमेनी साहब को शहीद करेंगे, तो यूरोप, तुर्की, ये मोहम्मद बिन सलमान, ये सब इन्हें बता चुके हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। रूस ने तो बाकायदा ट्रंप को समझाया है। इसराइल दबाव बेशक डाल रहा है आपके ऊपर, लेकिन ईरान के तमाम हुकूमती इदारों पर अगर आप बैक वक्त हमला करेंगे तो इसराइली फौज ने जैसे आज तेहरान में भी एक अस्पताल पर रॉकेट हमला किया और एक एटमी साइंसदान का भी मैंने आपको बताया तो वहाँ इलाज के लिए आए हुए थे। उन्होंने कहा अगर आप ये इसको फैलाएंगे तो उसका रिस्पॉन्स बड़ा हैवी आएगा। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है दुनिया में अपने आप को अमन के लिए पेश करता रहा अब तक। अभी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात हुई व्हाइट हाउस में वहाँ, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ की नॉमिनेशन की आपको पता खबरें चलना शुरू हो गई। अब डोनाल्ड ट्रंप यह नोबेल इनाम कभी नहीं हासिल कर सकता। ये वो शख्स है जिसने अभी 10 दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की फ़लस्तीन पर बमबारी की रोकने की करारदाद को वीटो किया है। आपको पता है दुनिया की सारी अक्सरियत जंग की रोकने की हिमायत करती, ट्रंप ने इसकी मुखालफत की। फिर ये सफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल कर गया। आलमी सतह पर शदीद तनाज़ा है फ़लस्तीन के हवाले से। आप ट्रंप का देखें क्या उसने किरदार अदा किया। अब्राहम कार्ड और फ़लस्तीनियों को नज़रअंदाज करके जिस तरह ये मुहाजिरीन के खिलाफ अपने मुल्क में पॉलिसियाँ बना रहा है, मुसलमानों को बैन कर रहा है, मैक्सिको के बॉर्डर पर जो बच्चों को वालिदैन से लग कर है। अब ईरान के ऊपर एटमी मुआहदा भी ट्रंप ने तोड़ा था, शदीद पाबंदियाँ लगाई थी, जिसकी वजह से तनाज़ा यहाँ पहुँचा है। अफगानिस्तान में, शाम में, वो सारे आप जानते हैं इसके मामला। अभी चंद दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकियाँ लगा रहा है, चंद दिन पहले सुप्रीम कमांडर अली खमेनी को शहीद करने की धमकियां लगा रहा है, जहां भी हम जानते हैं कहाँ ढूंढ गए, और अभी जहाज भर भर के असले की भी देने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ हमारे फील्ड मार्शल साहब उसे अमन के नोबेल इनाम के लिए मुंतखब करने की बात कर रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों में बांटा हुआ तमगा तो नहीं जो मिल जाए, जैसे दिल चाहे कोई खरीदा फारूकी को दे दे, कोई मुनीफ फारूक को दे दे, सुहेल वड़ाई को दे दे, जिसको दिल चाहे। ये एक बाकायदा सिस्टम है, कमेटी है, बाज़मीर लोग बैठे मेरिट पे फैसला करते हैं। ये पाकिस्तान का निज़ाम नहीं कि जो उनका दिल चाहे तो इलेक्शन भी छीन लें, अदलिया में दो तीन चीज़ जैसे अपनी मर्जी के लगा दे, हुकूमतें गिरा दे, मार्शल लॉ लगाएं ना लगाएं, सदर बने, फील्ड मार्शल जो दिल में आए करें। पाकिस्तान में तो 2 लोगों का नोबेल इनाम की नॉमिनेशन, एक इमरान खान और दूसरी डॉक्टर महरंग बलोच, दोनों कैद तनाही में हैं, दोनों के ऊपर जुल्म सितम है, दोनों की मुलाकातें बंद है और सारा कुछ दुनिया देख रही है अपनी आंखों से। दुनिया को एतराज़ नहीं है, लेकिन इसमें अभी ख्वाजा आसिफ ने जो आज देखें सारी जिंदगी जमहूरियत का राग लापता रहा, वोट को इज्जत दो के नारे असम्बलियों में खड़े होकर लगाता रहा, पूरी उम्र में एक पैर उसका कब्र में, दूसरा केले के छिलके पे। और वो इस वक्त क्या कह रहे हैं अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कि हाँ हमारा हाइब्रिड मॉडल है, डिफेक्टिव मॉडल है, फौज पहले पीछे बैठ के 90 से की दिहाई में काम करती थी, अब वो फ्रंट पे आके हमारे साथ पार्टनर बन के काम कर रहे हैं। मतलब दूसरे मानों में फॉर्म 47 पर हम यही हुकूमत सूट करती है क्योंकि अवाम हमें वोट तो देती नहीं, इक़्तिदार में हम अवामी तरीके से तो आ नहीं सकते, और तो कोई रास्ता ही नहीं, और इनके पास भी कोई रास्ता नहीं, तो इसलिए हम मिलकर ये कंफ्यूज पॉलिसियां बनाएंगे। अब कंफ्यूज पॉलिसी कैसे, खड़े होने का ऐलान ईरान के साथ करते हैं, जाके बैठ जाते हैं अमेरिका और इसराइल के साथ। साहबजादा अहमद ने जो आज असेंबली में बात की कि पाकिस्तान के मिलिट्री अड्डे या जो हमारी फ़ज़ाइया और जो हदूद है किसी के बाप का माल नहीं है कि अमेरिका को दे दें, वज़ारत ख़ारिजा जवाब दे इस पर। तो अब ईरान में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं यूरोप में, देखिए उसमें अभी चीन ने बड़ी खुलकर हमायत की कि अगर अमेरिका ने इस जंग में मुदाखलत की तो फिर हम इसमें शामिल होंगे बराह रास्त, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है। और ये फिर मामला देखिए तीसरी आलमी जंग की तरफ चला जाएगा। चीनी सदर ने तो 4 बड़ी अहम तजावीज़ दे दी
कि आप फिल फॉर जंगबंदी करवाएं, अवाम का तरजीहाती बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ करें और मुज़ाकरात और मुकालमे को आगे बढ़ाएं, बैनुल अक़वामी बरादरी इसमें हिस्सा ले। ये जो सारा मामला है, प्यूटन और चीनी सदर की आपस में टेलीफोनिक बड़ी लंबी बातचीत भी हुई। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, उसने भी तकरीर में कहा कि असल मामला इसराइल ईरान का जो है वो जोहरी मसला है। ईरान जब बार बार ये कह चुका है कि जोहरी हथियार हासिल करने की कोई ख्वाहिश नहीं, फिर ताकत का इस्तेमाल करना गलत मामला है। तो ये यूरोप के आज इजलास के बाद पता चलेगा ऊँट किस करवट बैठता है। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत सियासी जमात के तौर पर, आपको पता है, ईरान के सफारतखाने गई और अहम ईरानी राब्ते भी इनके हो रहे हैं। और कल मौलाना फजल रहमान ने भी दौरा किया और तहरीक इंसाफ का सरकारी मौक़िफ़ भी है कि हम जो है वो खड़े हैं ईरान के साथ। लेकिन मरीम नवाज शरीफ की तरफ से कोई ऐसा नज़र नहीं आया। बड़ी अजीब सी बात है, बिल्कुल जिस तरह मोदी के खिलाफ इनकी कोई ट्वीट नहीं आई। दोनों बाप बेटी की, हालांकि दोनों बड़े अहम मुद्दों पर रह चुके, 3 बार वज़ीर आज़म, वज़ीर आला। इसराइल के खिलाफ एक लफ्ज़ आपको नहीं सुना जाए, कभी भी एक लफ्ज़ भी नहीं। बहरहाल इमरान खान की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा में रैलियां भी हो रही हैं। गंडापुर ने सोमवार से तहरीक का ऐलान किया है और खान की रिहाई प्लस अपनी हुकूमत बचाओ भी। और पंजाब में जो रिहाई मोबिलाइजेशन है, मियाँ आबाद फारूक, आलिया हमजा, ये अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि अवाम को इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान की कमी महसूस हो रही है। वो समझते हैं खान का इस वक्त सबसे अहम और ज़रूरी मामला खान सामने आए, और जब तक इमरान खान अवाम में सामने आके नहीं इनको लीड करेंगे, इनको डायरेक्शन देंगे, नहीं पता ही नहीं करना क्या है। ये फिर वही उसी तरह की जंग में जिसमें मुशर्रफ ने दहशतगर्दी के नाम पर, ज़ियाउल हक ने अफगान जिहाद के नाम पर, अयूब खान ने पहले अड्डे दे दिए, उसके बाद आप देख लें जनरल कियानी हो, ड्रोन हमले की इजाज़त दे, उसके बाद चाहे राहील शरीफ हो, ये सारे वही वारदात करते करते पाकिस्तान को इस आग में झोंक देते हैं। अब उसका नतीजा आवाम भुगतती रहती है, आने वाले सालों में नस्लें भुगतती रहती हैं। तो ये इमरान खान को पता है। इमरान खान ने इसीलिए उसकी सबसे ज़्यादा जो है तनकीद भी की, और ड्रोन हमलों समेत इन जंगों में। और इमरान खान हमेशा वो मौक़िफ़ लेते हैं जो अवाम का मौक़िफ़ है। अभी खान की मुलाकात ये इसीलिए नहीं करवा रहे कि इमरान खान का जो मौक़िफ़ आएगा, पहले इनकी कोशिश थी कि इमरान खान से किसी तरह इसराइल के खिलाफ कोई यदि ट्वीट आ जाए वो लेके चले जाएं, देखें जी आप उसको निकालने की बात करते हैं, यहाँ तो आपका मुखालिफ है। लेकिन वो बात इमरान खान को पता चल गई थी कि यार इस वक्त क्या वारदात कर रहे हैं। तो खान जो मुनासिब मौके पर इसका मौक़िफ़ अभी आपको आ जाएगा, आज कल जब भी मुलाकात होगी उसमें आप देखेंगे कोशिश अब इनकी होगी अली बिन गंडापुर की मुलाकात इमरान खान से करवाएं। और ज़ाहिर है बजट पास करवाना है, अगर बजट पास नहीं हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिरेगी, उसके बाद एक नया सियासी में इस्तेकाम आएगा। और इस वक्त जब एक इतनी बड़ी जंग का मामला हो, मेरा नहीं ख्याल ये ऐसी अवाम का दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं जो हो रहा है और लोगों को नज़र भी आ रहा है। और बाज़ वक़्त ऐसे हालात में आके आपको पता है कोई ऐसा बड़ा वाक़या भी हो सकता है। अब उसकी मैं तफसील में नहीं जाता। बाकी जो इंशाल्लाह खबरें रहेंगी वो अगले वीलॉग के लिए। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।